اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाजरीन कराम, तकरीबन 200 साल कबल का बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर एक खालस कबायली इलाका कोहलू है। दिलचस्प बात यह है कि साल भी 1825 ईस्वी है, यानी आज से पूरे 200 साल कबल। कोहलू के एक घर में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम लाल हान रखा जाता है। बड़ा होकर ये एक चरवाहा बन जाता है। मानसून का महीना है। ये चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ अपने इलाके से बाहर है। तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। उन्हें पहाड़ों के बीच एक घर नजर आता है। ये पनाह लेने उसी घर की तरफ चला जाता है। घर के मर्द वहाँ नहीं होते। उस वक्त के रस्मों रिवाज के मुताबिक घर की औरत मेज़बान बन जाती है। वो एक नई नवेली दुल्हन है। वो औरत तूफान से अपने खेमे को बचाने की कोशिश करती है। तेज़ हवाएं उसका दुपट्टा उड़ाकर ले जाती हैं। वो सामान बचाने की कोशिश में है। बिजली चमकती है। सेकंड के हजारवें हिस्से में लाल हान की नज़र उस औरत पर पड़ जाती है, जिसके बाल खुले हुए हैं और तूफान उसका दुपट्टा उड़ाकर ले गया होता है। मगर वो दुनिया से बेखबर अपना आशिया बचाने की कोशिश कर रही है। सेकंड के उस हजारवें हिस्से में लाल हान की जिंदगी बदल के रह जाती है और वो मस्त तवक्ली और सम्मो बेली बन जाता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सम्मो थी। तसव्वुर करें कि आज से 200 साल कबल का खालस कबायली ज़माना है। मस्त तवक्ली ना सिर्फ एक शादीशुदा औरत के इश्क में मुब्तला हो जाता है, बल्कि अपनी शायरी में उसका नाम भी लेता है। खुद को सम्मो बेली यानी सम्मू का दोस्त भी कहता है। मगर किसी की गैरत नहीं जागती कि वो जाकर उस चरवाहे को कत्ल कर डाले। बल्कि होता यह है कि उन्हें हजरत मस्त तवक्ली कहा जाता है। उनकी मौत के बाद उनकी कब्र पर लोग इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ पेश होते हैं और उनकी कब्र मरजाए खलाइक बन जाती है। सम्मो नाम का असल मानी क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी बलोच समाज में हजारों औरतों का नाम सम्मी है। 1400 साल कबल का ज़माना है। मक्का में एक औरत कारोबार करती है, खुद मुख्तार है। एक नौजवान को अपना सामान देकर शाम भेजती है। उनके दयानतदारी से मुतासर होती है। वो पहल करती है, अपने गुलाम के यहाँ रिश्ता भेजती है। जी हाँ, 1400 साल पहले एक औरत रिश्ता भेज रही है। दोनों की शादी हो जाती है। वो औरत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और नौजवान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हमारे यहाँ हर साल सैकड़ों ख़वातीन व मर्द गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए जाते हैं। ये लोग उस नाम निहाद गैरत का कंसेप्ट या तो कबायली रस्मों रिवाज से लेते हैं या 2025 का तरक्की याफ्ता ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है। नाम निहाद गैरतमंदों की एक टोली है। एक समूह को लाया जाता है। उसके हाथ में कुरान है। एक बदबख्त उनके हाथ से कुरान ले लेता है। वो डरी नहीं है, सहमी नहीं है, मिन्नतो समाजत नहीं कर रही। एक जुमला बोलती है, एक धमाका करती है कि बेयारा सुम ना इजाज़त आनु में, यानी सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है तुम्हें। ये एक जुमला नहीं है, एक फ़लसफ़ा है, ऐलान है, बगावत है। वो इजाज़त नहीं मांग रही बल्कि इजाज़त दे रही है, हुक्म सादर कर रही है, फैसला सुना रही है। वो ऐलान कर रही है कि मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ, किसी का पालतू जानवर नहीं, एक जीता जागता इंसान हूँ। अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का हक है मुझे और अपनी ही शर्तों पर मरने का हक भी। वो 7 कदम आगे चलती है और फिर वो आज़ाद हो जाती है। फिजा में गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ एक जुमले की गूंज है, बेरासुम ना इजाज़त आनु में, यानी एक जुमला उस नाम निहाद गैरत की दीवारों को पाश पाश करने के लिए काफ़ी है। इस पर शायरी होनी चाहिए, कहानियाँ लिखनी चाहिए, किताब तरतीब देनी चाहिए, फिल्में और ड्रामे बनाने चाहिए। शीतल और जर्क के वहशी कातिल बाशमूल जेली जिरगा
اسی سلوک کے مستحق ہیں جو انہوں نے ان دونوں کے ساتھ کیا۔ آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، خون کا بدلہ خون۔ کوئی شریعت، قانون، معاشرہ چند افراد کے گروہ کو گھر کی عدالت لگا کر کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتی۔ انہیں دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر کے سمری ٹرائل کروایا جائے اور عبرتناک سزا دلوائی جائے۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت اور بلوچستان ہائی کورٹ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔